हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.3 का देखो। इसमें क्या कहता है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। देखो इंटरवल्स की बात करनी है हमें इसमें। तो मैंने आपको बेसिक जब बताया था तो उसमें इंटरवल्स की कहानी बताई थी, ठीक है। सबसेट ऑफ द जो सेट होते हैं रियल नंबर्स के, उनमें बताई थी मैंने कि जो सबसेट बनते हैं रियल नंबर्स के सेट के, ठीक है, वो किस में लिखते हैं, हम इंटरवल्स में लिखते हैं। तो जैसे यहाँ पर उसने लिख दिया है ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म में, तो हम इसको कैसे लिखेंगे। अब देखो ये मैंने आपको बताया हुआ है, जैसे ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो जैसे आंसर हमें इसमें लिखना है, तो जैसे -4 और ये 6 ऐसे लिख दो, ठीक है। अब मेन कहानी चलती है ब्रैकेट्स की, ठीक है। देखो ये -4 क्या है, यहाँ पर x से क्या है, ये x क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन है। यहाँ इक्वल टू का साइन तो नहीं है, ग्रेटर देन है मतलब -4 इंक्लूड नहीं होने वाला, तो ये आप ओपन ब्रैकेट लगाओगे यहाँ, ठीक है। और ये क्या है हमारा, लेस देन इक्वल टू 6, यानी कि 6 इंक्लूड होगा इसमें, तो हम क्या कहते थे, इसमें क्लोज्ड ब्रैकेट लगाएंगे। याद आया कुछ? ओपन ब्रैकेट जो नंबर इंक्लूड नहीं होता, और जो नंबर इंक्लूड होता है उसके लिए क्लोज ब्रैकेट। तो वो हमें यहाँ से साफ पता चल रहा है, इक्वल टू का साइन तो यानी 6 इंक्लूड है, और ये क्या है हमारा ग्रेटर देन -4 है, तो यानी कि -4 इंक्लूड नहीं है, तो ये ब्रैकेट हमारी ओपन वाली लगेगी इस तरीके से, ठीक है। देखो और समझ में आ जाएगा आपको यहाँ से। ये मैंने आपको समझाया है, जिसको नहीं पता वो बेसिक वाला इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लो, वहाँ से जो है बहुत क्लियर हो जाएगा। नहीं तो यहाँ मैं आपको सिंपल वे में आपको बता ही रहा हूँ यहाँ, ठीक है। इतनी भी बात आपको पता है कि ये इंटरवल में हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स में हम देखो, जैसे -4 से ऊपर की वैल्यू है, तो -4 के ऊपर की वैल्यू क्या होगी, -3 होगी, ठीक है। फिर आगे जो हम वैल्यूज़ लिखेंगे वो क्या बन सकती हैं हमारी, जैसे -3.914, ऐसे कितनी वैल्यूज चलेंगी पॉइंटों की, बिल्कुल रियल नंबर में तो सारी वैल्यूज आ जाती हैं पॉइंटों वाली। तो अब हम जो हमारा है ये लेस देन इक्वल टू 6 तक जाएंगे ऐसे सो ऑन करते हुए। इससे पीछे भी क्या होंगी, देखो 5.9, 5.92 इस तरीके से वैल्यूज़ होंगी। तो उनको हम सबको तो लिख नहीं सकते, तो ऐसे इंटरवल में लिख देते हैं। और इसका ये ब्रैकेट से हम समझ जाते हैं कि इसका मतलब क्या है, -4 इंक्लूड नहीं है, इससे ग्रेटर है नंबर, और 6 के आगे ये ब्रैकेट है, यानी कि 6 इंक्लूड है, 6 से लेस देन और इक्वल टू का है मतलब कहानी, ठीक है ना। तो उससे हमें ये चीज़ पता चल जाती है। क्लियर हो रही होगी बात, ठीक है। इंटरवल्स क्यों लिखते हैं हम, क्योंकि अगर इंटीजर्स होते हैं यहाँ पर, ये आर की जगह बोल रहा था ना, बिलोंग्स टू आर मतलब क्या है, रियल नंबर्स। अगर यहाँ इंटीजर्स की बात कर देता वो, ठीक है, तो हम कैसे करते हैं बताओ। इंटीजर्स में तो पता है ना, आप आई से लिखते हो या जेड से लिखते हो, है ना। अगर वो चीज़ होती तो फिर तो हम सिंपल बना देते हैं। उसमें क्या होता, -4 से ग्रेटर है, तो यानी कि -3, -2, -1 और 0 और 6 तक जा रहा है वो, तो 1 2 3 4 5 लेस देन इक्वल टू 6 है, तो इक्वल टू भी है तो 6 तक जाएगा। तो ऐसे बन जाता अगर इंटीजर की कहानी होती तो। लेकिन रियल नंबर्स में इंटरवल में ही हम लिखेंगे, क्योंकि इसमें तो बहुत सारी वैल्यूज आ जाती हैं, ठीक है ना। पॉइंटों वाली सारी इंक्लूड हो जाती हैं रियल नंबर्स में, तो इस वजह से हम ये इंटरवल में लिखते हैं, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो इसका 5th का सेकंड पार्ट है, उसमें देखो x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और यहाँ पर देखो कंडीशन ये दे दी। तो देखो इसमें हम कैसे लिखेंगे, पहले ये नंबर लिख लो -12 और ये -10। अब देखो x जो है इससे ग्रेटर है, तो यानी कि ये इंक्लूड नहीं है, तो ब्रैकेट ये ओपन वाली आएगी। यहाँ ये लेस देन -10 कह रहा है, तो यानी कि ये भी इंक्लूड नहीं है इसमें, तो यहाँ पर भी ब्रैकेट ये वाली आ जाएगी। तो सिंपल सी बात ये है, ये ब्रैकेट कब लगती है, जब कोई नंबर इंक्लूड नहीं होता, इंक्लूड नॉट इंक्लूड में, और ये वाली कब लगती है, इंक्लूड में लगती है, ठीक है। बात इतनी समझ में आ रही होगी बात आपके। उसके बाद देखो थर्ड में क्या कहता है, कहता है x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r, मतलब रियल नंबर 0 और 7 है, तो पहले लिख लो 0 और ये 7। अब देखो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 मतलब इंक्लूड हो रहा है, तो ये यहाँ पर ब्रैकेट ये वाली आएगी, इंक्लूड वाली आएगी। और ये देखो लेस देन 7 है, x इज लेस देन 7, तो यानी कि 7 से कम वाली यानी कि 7 तो इंक्लूड नहीं है, तो ये वाली ब्रैकेट आ जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर है, आ रही है बात समझ में कैसे लिख रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो ये लिखने का इसका ढंग होता है इंटरवल्स को। अब देखो जरा, ये आप बताओ जरा, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, और ये नंबर चल रहे हैं, तो पहले तो वही करोगे आप, 3 लिखोगे 4 लिखोगे। अब बताओ जरा, ये है लेस देन x जो है हमारा, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है, इक्वल टू मतलब ये 3 इंक्लूड है, तो बताओ यहाँ जल्दी से कौन सी ब्रैकेट लगेगी, ओपन ब्रैकेट ये वाली होती है, क्लोज ब्रैकेट ये होती है, तो बताओ कौन सी लगेगी, क्लोज ब्रैकेट लगेगी, क्योंकि इंक्लूड है, ठीक है ना, इंक्लूड है तो क्लोज ब्रैकेट। अब यहाँ देखो x क्या है हमारा, लेस देन और इक्वल टू 4 भी है, यानी कि 4 इंक्लूड है यहाँ, तो इसमें भी कैसी लगेगी हमारी, क्लोज ब्रैकेट इंक्लूड वाली लगेगी। तो ये हमारे आंसर आ गए इसमें। तो बिल्कुल ही सिंपल कहानी है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा बेसिक इसका क्लियर करना है ना आपको, तो इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लो एक्सरसाइज 1.3 का, वहाँ मैंने आपको बताया ही है, ठीक है। मेन फंडा इसमें यही समझना होता है बच्चों को कि इंटरवल्स में हम क्यों लिख रहे हैं, ये तो समझ में आता है उनको, इंक्लूड नॉट इंक्लूड वाला, ठीक है। लेकिन उनको ये नहीं समझ आता ऐसा लिखते क्यों है रियल नंबर्स में, क्योंकि रियल नंबर्स में सारे नंबर आ जाएंगे। अब इनके बीच के जितने भी नंबर होंगे पॉइंटों में, ये सब कितने नंबर लिख सकोगे आप, लिख नहीं सकते ना। इंटीजर्स में क्यों होता तो ऐसे लिख देते, जैसे इसके लिए मैंने आपको बताया, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझनी थी इसमें, क्लियर कर लोगे। ओके जी, थैंक यू।